गाइज कैसे सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चिलेक्स कुमार पे। एंड प्यार दोस्तों, प्यार बच्चों, आज के एक और न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं 4th नंबर चैप्टर एनसीईआरटी 10th बुक, जिसके बारे में सेकेंड पार्ट के बारे में। जी गाइज, जहाँ आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु और संरचना वाला टॉपिक। तो प्यार दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो प्यार दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होती है, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इसके बारे में सारा का सारा विस्तार से हम जानने वाले हैं। तो प्यार दोस्तों, हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के अंतर्गत बात करें तो जैसा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन एथेन C2H6 की बात करें तो हमने बताया था कि जो सिंगल बॉन्ड वाले अणु होते हैं उनके अनुलग्न में N लगता है। तो ठीक है, तो ये क्या है कि सिंगल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इस प्रकार हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड, 6 अणु यहाँ पर बन रहे हैं। तो ठीक है, इस प्रकार इसे बोला जाता है एथेन का अणु। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम, आणविक सूत्र तथा संरचना सूत्र की बात करें तो ये देखो कार्बन है। ठीक है, ये 2 कार्बन के अणु हैं जो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, और ये हाइड्रोजन है जो इसके चारों तरफ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये किसका अणु है? तो प्यार दोस्तों, ये एथेन का अणु है। हाइड्रोकार्बन के नाम, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन पढ़ने वाले, यहाँ उनका आणविक सूत्र पढ़ने वाले, यहाँ उनका संरचना सूत्र पढ़ने वाले। ठीक है, तो प्यार दोस्तों देखो, बात करते हैं मीथेन की। मीथेन, ठीक है, इसका आणविक सूत्र होता है CH4। ठीक है, संरचना सूत्र की बात करें तो ये होता है कार्बन, कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन के अणु जुड़े होते हैं। तो ये मीथेन का आणविक सूत्र और संरचना सूत्र है। प्यार दोस्तों, बात करते हैं इथेन की। तो इथेन में देखो, कार्बन के 2 अणु और हाइड्रोजन के 6 अणु होते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन के ये 3 अणु, तो इसे बोला जाता है इथेन का अणु। ठीक है, प्रोपेन की बात करें तो प्रोपेन में 3 कार्बन और हाइड्रोजन का 8 अणु आने वाले हैं। तो देखो, कार्बन के 3 अणु हो गए और हाइड्रोजन के 3 ही है, 6, एक ये 7 और एक ये 8, तो इसे बोला जाता है प्रोपेन। ब्यूटेन की बात करें तो ब्यूटेन में 4 कार्बन आते हैं। तो ब्यूटेन की 4 कार्बन, हाइड्रोजन के 10 कार्बन। तो देखो, कार्बन के 4 कार्बन और 4 अणु ऊपर, 4 अणु इधर, 1 अणु इधर, 1 अणु, टोटल कितने? 10 अणु हाइड्रोजन के हैं। किसमें? ब्यूटेन में। फिर दोस्तों, बात करते हैं पेंटेन की। तो पेंटेन में 5 कार्बन होते हैं, जिसमें 5 कार्बन वाले अणु जुड़े होते हैं और 5 कार्बन के 4 हाइड्रोजन के अणु जुड़े होते हैं। तो इसमें पेंटेन में कितने कार्बन? पेंटेन में 5 कार्बन होते हैं। यह बात करते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में। एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमने पढ़ा था एल्किन और एल्काइन, एल्काइन और एल्किन के बारे में पढ़ा था। एल्किन के अंदर डबल बॉन्ड पाया जाता है, जबकि एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आते हैं। तो यहाँ देखो, 2 बॉन्ड इधर हो गए और 1 ही, 4 ही 5, 2 इधर हो गए, 1 ही 4। तो इस प्रकार हाइड्रोजन के 2 अणु ऊपर जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन के 2 अणु इधर जुड़ जाएंगे। तो ये किसका अणु है? ये एल्केन का अणु है। एल्केन के अंदर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन होगा, जिसमें 1 अणु इधर जुड़ जाएगा, 1 अणु इधर जुड़ जाएगा। तो किसका? एल्केन एथाइन का फॉर्मूला हो जाएगा। देखो, कार्बन और कार्बन के 2 अणु और इधर हाइड्रोजन के ये देखो अणु जुड़ रहे हैं। ठीक है, कार्बन, ये देखो, कार्बन कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन का अणु और इधर 2 हाइड्रोजन का अणु, ये किसका है? एल्केन का। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है और ये कार्बन के साथ यहाँ हाइड्रोजन परमाणु दोनों तरफ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला है? एल्केन। दोस्तों, बात करते हैं एथेन की। तो एथेन के अंदर कार्बन के 2 अणु और हाइड्रोजन के 4 अणु। कार्बन डबल बॉन्ड है कार्बन के बीच में और हाइड्रोजन के 2 अणु ऊपर जुड़े हुए हैं, 2 अणु नीचे जुड़े हुए हैं। प्रोपीन की बात करें तो इसमें कार्बन के 3 अणु होते हैं और हाइड्रोजन के 6 अणु होते हैं। तो ये देखो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन के अणु जुड़े हुए हैं। तो ये प्रोपीन का है। बात करते हैं ब्यूटेन की। तो ब्यूटेन में कार्बन के 4 अणु और हाइड्रोजन के 8 अणु होते हैं। कार्बन कार्बन कार्बन, सिंगल बॉन्ड के साथ 3 कार्बन के अणु जुड़े होते हैं और डबल बॉन्ड के साथ 1 कार्बन का अणु जुड़े होता है, जिसमें हाइड्रोजन के 1 अणु ऊपर, यहाँ हाइड्रोजन का 1 अणु जुड़ा होता है। तो प्यार दोस्तों, नीचे यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन के 4 अणु जुड़ रहे हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 अणु जुड़ रहे हैं। तो ये ब्यूटेन का फॉर्मूला है। और प्यार दोस्तों, हम एल्काइन की बात करें तो एल्काइन में एक होता है एथाइन। एथाइन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, जिसमें CO2H2 की बात करें तो यहाँ कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ हाइड्रोजन के अणु जुड़ रहे हैं। तो ये एथाइन का फॉर्मूला है। प्रोपाइन की बात करें तो हमने पढ़ा था, जहाँ आयन आता है वहाँ ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ठीक है, तो यहाँ कार्बन के 3 अणु है और हाइड्रोजन के 4 अणु हैं। तो देखो, कार्बन के कितने 3 बॉन्ड है कार्बन के, यहाँ कार्बन के 3 अणु हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है और हाइड्रोजन के परमाणु जुड़ रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन में 4 कार्बन और हाइड्रोजन के 6 अणु होते हैं। तो यहाँ देखो, कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है और यहाँ कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के और इधर हाइड्रोजन। बात करते हैं संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन एक होती है सीधी श्रृंखला, एक होती है शाखी श्रृंखला। सीधी श्रृंखला में कार्बन के साथ ऐसे सीधी श्रृंखला होगी तो इसे बोलते हैं
सीधी श्रृंखला। यह देखो इस प्रकार की श्रृंखला होती है तो उसे बोला जाता है सीधी श्रृंखला। प्रोपेन C3H8, यह हाइड्रोजन के 8 अणु हैं और कार्बन के 3 अणु हैं। तो हाइड्रोजन देखो कार्बन के 3 अणु हैं और हाइड्रोजन के 8 अणु हैं, तो इसे बोला जाता है प्रोपेन। तो यहाँ देखो कार्बन की कैसी सीधी श्रृंखला बन रही है, तो इसे बोला जाता है सीधी श्रृंखला। तो प्यारे दोस्तों बात करते हैं साकी श्रृंखला की। तो साकी श्रृंखला में क्या होता है, कार्बन की जो सीधी श्रृंखला होती है उसके अतिरिक्त कार्बन जुड़ा होता है। तो यहाँ देखो कार्बन की सीधी श्रृंखला है, उसमें कार्बन अतिरिक्त रूप से नीचे की या इधर जुड़ा है, तो इसे बोला जाता है साकी श्रृंखला। ठीक है, पेंटेन की संरचना की बात करें तो ये पेंटेन की संरचना है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, ये इसे बोला जाता है एन पेंटेन। इसमें देखो कार्बन सीधी श्रृंखला के अंदर है और हाइड्रोजन चारों तरफ जुड़े हुए हैं। ठीक है, इधर देखो कार्बन सीधी श्रृंखला में और अतिरिक्त रूप से इधर आइसोपेंटेन या ये आइसोपेंटेन का फॉर्मूला है जो आइसोपेंटेन जुड़ा हुआ है। दोस्तों इसे नियोपेंटेन बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो 5 कार्बन होते हैं, जैसे कि ये कार्बन ये एक तीन ही है और एक ही है, तो 3 1 4 ये 5 कार्बन होते हैं और 5 कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन के यहाँ देखो ये प्रत्येक कार्बन के तीन तरफ हाइड्रोजन के अणु जुड़े होते हैं। तो इधर ये कार्बन के अणु जुड़े हुए हैं, तो इसे बोला जाता है नियोपेंटेन। दोस्तों उपयुक्त तीनों उदाहरणों में आणविक सूत्र क्या है, समान है। भिन्न भिन्न संरचनाओं वाले ऐसे यौगिक को संरचनात्मक समूह कहते हैं। ठीक है, जैसे ये वलय वाली संरचना है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसके मध्य क्या है, सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, इधर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, तो ये संतृप्त वलय। ठीक है, एक होती है असंतृप्त वलय की बात करें तो इसमें डबल बॉन्ड है, यहाँ देखो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, तो इसे बोला जाता है असंतृप्त वलय। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो यहाँ होता है हेक्सेन जिसका फॉर्मूला होता है C6H12, यहाँ होता है बेंजीन C6H6। प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखो हेक्सेन के अंदर 6 अणु हैं। ठीक है, दो कार्बन का अणु इधर है, 2 कार्बन का अणु इधर है, 2 कार्बन का अणु इधर है। ठीक है, प्रत्येक कार्बन की तरफ कितने, प्रत्येक कार्बन की तरफ 2 तरफ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। बेंजीन की बात करें तो बेंजीन में डबल बॉन्ड वाले अणु आ रहे हैं और कार्बन के साथ में हाइड्रोजन का अणु भी जुड़ रहे हैं। तो ये बेंजीन की संरचना है और ये हेक्सेन का समूह जिसमें हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में ये तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयुक्तता संतुष्ट हो जाती है। ऐसे तत्वों को विषम परमाणु कहा जाता है। ये विषम परमाणु या भिन्न परमाणु का समूह है जो कार्बन यौगिकों को अभिक्रियाशील तथा विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। इसे प्रकार्यात्मक समूह कहा जाता है। दोस्तों यहाँ प्रकार्यात्मक समूह की बात करें तो इधर प्रकार्यात्मक समूह का सूत्र है और ये प्रकार्यात्मक समूह है। ठीक है, विषम परमाणु होते हैं, जैसे होता है ऑक्सीजन की बात करें तो इधर देखो यह एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, इनके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अणु। तो यहाँ देखो प्रकार्यात्मक समूह की बात करें तो यहाँ क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो या हाइड्रोक्सो, ये देखो अणु जुड़े हुए हैं। जैसे कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अणु बनता है तो इसे बोलता है एल्डिहाइड। ठीक है, ये एल्कोहल का फॉर्मूला होता है, ये एल्केन, क्लोरो, ब्रोमो इनका फॉर्मूला होता है। यहाँ कीटोन, ये जो फॉर्मूला होता है कार्बन के दोनों तरफ ये फॉर्मूला कीटोन का होता है। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है, ये एल्कीन समूह का फॉर्मूला होता है, ये एल्काइन समूह का फॉर्मूला होता है। तो प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के 3rd पार्ट के अंदर। तो आज के लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।